हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करने वाले हैं 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व। और मैं पहले कराऊंगी इसमें पहले की तरह सीडीपी। तो 30 क्वेश्चन सीडीपी के हम इसमें करेंगे और उसके बाद हम हिंदी, इंग्लिश और हरियाणा जीके करेंगे। तो 2023 का पेपर मैं सॉल्व करा चुकी हूँ, जो कि मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है चैनल की पर आप जाकर देख सकते हैं, HTET PGT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से। तो अगर आप PGT की तैयारी कर रहे हैं लेवल 3 की कॉमन सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने यहाँ सॉल्व करके बताया हुआ है, इससे आपको इजीली समझ आ जाएंगे। अगर आप PGT PRT कर रहे हैं तो भी आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए, 2022 के 3 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, तो करते हैं हम पहला क्वेश्चन सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ गुड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ होती है ना, उसका अच्छा सिम्पटम नहीं है। और याद रखिए 2023 में भी मोस्टली नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि 3 तो आपको पता होने चाहिए और एक ऐसा है जो कि गलत है, तो आप तभी इनके आंसर दे पाएंगे। तो लिविंग इन ए फैंटेसी वर्ल्ड, क्या कोई स्टूडेंट एक फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहा है? क्या ये मेंटल हेल्थ अच्छी है स्टूडेंट की? बिल्कुल भी नहीं, बहुत बेकार मेंटल हेल्थ है ना। आप रियल वर्ल्ड में रह ही नहीं रहे हो, फैंटेसी वर्ल्ड है आपका अपना। तो ये गलत, ये आपका सिम्टम नहीं है अच्छी मेंटल हेल्थ का। तो आंसर तो हमें पहले ही मिल गया। अगर लाइफ में बैलेंस है, पोटेंशियल और लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग नॉलेज है, और अनडिज़ायरेबल जो वरीज हैं उनसे लोग दूर हैं, फ्री हैं, जो बेकार की चिंताएं हैं, तो ये सब तो सही होने चाहिए गुड मेंटल हेल्थ के। तो गलत क्या है? लिविंग इन फैंटेसी वर्ल्ड। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है? आपने एक लर्निंग पेडागोजी के नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, अगर आपने बीएड की हुई है या कोई और भी टीचिंग का कोर्स, तो वहाँ पे 3 लेवल दिए गए हैं इसके किसके टीचिंग के। तो कौन सा इसमें से लर्निंग टीचिंग का लेवल नहीं है? तो ये जो आपका आंसर है ये हो जाता है बेसिक लेवल। 3 लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, बेसिक लेवल नहीं है टीचिंग का लेवल, तो हमारा आंसर मिल जाता है हमें। इसके बाद क्वेश्चन 3, दैट इज इनमें से जो कौन सा टास्क ऐसा है, कौन सा काम ऐसा है जो रिलेटेड नहीं है बाकर्स मेहदीज टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। बाकर्स मेहदी ने एक टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी दिया था, तो कौन सा ऐसा टास्क है जो इसके अंतर्गत नहीं आता? तो ये है आस्क एंड गैस रिलेटेड टास्क। भाई क्रिएटिविटी में गैस तो नहीं आ सकता ना, कि आप प्रश्न पूछो कोई गैस लगाया जाए उसमें। तो क्रिएटिविटी में तो अनयूजुअल कुछ यूज़ दिए जाते हैं, कुछ नए रिलेशंस होते हैं, कुछ प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट रिलेटेड टास्क होते हैं, लेकिन आस्क एंड गैस टास्क नहीं होते। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है विच वे इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स। कि जो एडोलेसेंट होते हैं, यानी कि जो आपके टीनेजर्स होते हैं, तो कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट सोशल डेवलपमेंट उनमें होता है, कौन सा समाज का विकास उनके बीच में होता है? तो ये जो आपका आंसर है ये है ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटीज़। अगर ग्रुप एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज किया जाए तो ग्रुप में सबसे ज़्यादा समाजी जो भी आप कहते हैं सामाजिक विकास होता है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश मीडियम है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट। तो ये ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है, सिर्फ सोशलाइजेशन पर डिस्कस करने से या फिर सोशल वैल्यूज़ के ऊपर ऐसे कंपटीशन से या डॉक्यूमेंट्री दिखाने से तो नहीं हो सकता ना। अगर ग्रुप एक्टिविटीज़ यानी कि जो प्रैक्टिकल तरीका जितना ज़्यादा अपनाएंगे उससे उतना ज़्यादा विकास होगा। इसके बाद है कौन सा जो पेयर है वो करेक्ट नहीं है इमोशंस और बेसिक इंस्टिंक्ट को लेकर। तो कौन सा करेक्ट नहीं है ये हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका। तो ये हो जाता है आपका एंगर और रिपल्सन। जो एंगर और रिपल्सन है वो आपका सही नहीं है। बेसिक इंस्टिंक्ट ओनरशिप में कलेक्शन आता है, वंडर का क्यूरियोसिटी और फियर का एस्केप है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन एंगर और रिपल्सन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू ट्रायआर्किक थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। एक थ्योरी है ट्रायआर्किक थ्योरी, उनमें से उसके अकॉर्डिंग कौन सा इंटेलिजेंस का टाइप नहीं है कि ये एक टाइप की इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंस का जो टाइप नहीं है वो है थ्योरेटिकल। देखिए थ्योरेटिकल तो थ्योरी तो एक लिखी हुई है, एक ऑलरेडी बना दी गई है जिसको फॉलो करना, तो वो इंटेलिजेंस का टाइप थोड़ी ना है। इंटेलिजेंस का टाइप होता है कुछ करके देखना, खुद से कुछ क्रिएट करना।
ठीक है, तो ये इसका टाइप नहीं है। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पॉजिटिवली अफेक्ट लर्निंग, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करता है, तो ये है इंफॉर्मेशनल फीडबैक। अगर जो फीडबैक दिया जाए जिसमें कि अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन हो, वही तो लर्निंग को पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा ना। बाकी लैक ऑफ मैचुरेशन, मीनिंगलेस कंटेंट और लैक ऑफ मोटिवेशन, ये तो नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं लर्निंग को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नंबर डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज रोहित हेल्प्स अदर्स टू गेट प्रेज। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रोहित ना दूसरों की प्रेज पाने के लिए हेल्प करता है। तो ये कैसा एग्जाम्पल है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का, यानी कि बाहरी अभी प्रेरणा चाहिए, बाहरी मोटिवेशन चाहिए तो ही कोई कुछ काम करके देता है, अंदर से मोटिवेशन नहीं आती। तो एग्जाम्पल है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का। इसकी बाद है व्हाट विल बी द इंटेलिजेंस कोशेंट ऑफ ए 15-year-old बॉय व्हेन हिज मेंटल एज इज 12। कि इंटेलिजेंट कोशेंट क्या होगा एक 15-year-old बॉय का जब उसकी मेंटल एज 12 है। तो देखिए जो 12 एज का जो आपका स्टूडेंट है और 15 नहीं, मेंटल एज है 12 और ईयर का है वैसे वो 15 का, यानी कि कम है, तो आपकी ये क्या हो जाती है, इसका जो इसके जो इंटेलिजेंट कोशेंट आएगा वो आएगा 110। क्या आएगा? 110। अब ये निकालते कैसे हैं, इसके लिए आप एक बार CDP की बुक पढ़िए या जल्दी ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी तो वहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगी। इसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट शेड्यूल इज इट व्हेन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू द लर्नर ओनली आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। इनमें से कौन सा रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल है, टाइप है, जहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट क्या होती है, किसी को प्रेरित करना किसी काम के लिए, ठीक है, तो लर्नर को वो प्रोवाइड की जाती है जब भी कुछ सर्टेन रिस्पॉन्सेज के बाद। तो उसमें जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है नंबर ए, दैट इज फिक्स्ड रेशियो। कौन सी? फिक्स्ड रेशियो। इसके बाद है हु डेवलप्ड द थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट। पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट किसने डेवलप किया? तो ये जो डेवलप किया है इसका आंसर है नंबर ए, दैट इज मुरा एंड मॉर्गन। किसने किया है? मुरा एंड मॉर्गन ने। इसके बाद है स्प्रेंजर्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटीज रिलेटेड विच अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट के एक स्प्रेंगर्स का क्लासिफिकेशन है पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में। तो कौन सा अप्रोच है वो पर्सनालिटी असेसमेंट का, क्या कहते हैं उसको? तो जो इसको कहते हैं इसका आंसर हो जाता है नंबर बी, दैट इज टाइप अप्रोच। क्या कहते हैं? टाइप अप्रोच। इसके बाद है डेवलपमेंट विच प्रोसीड्स फ्रॉम सेंट्रल टू पेरीफेरी। सेंटर से पेरीफेरी तक जो डेवलपमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रॉक्सी मॉडिस्टल। और जो सिर से नीचे की तरफ होती है उसको कहा जाता है सेफेलिक कॉर्डल। ठीक है, तो इसका क्या होता है? प्रॉक्सी मॉडिस्टल। ठीक है, डेवलपमेंट जो सेंटर से पेरीफेरी होती है। इसके बाद है यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, पैरों की तरफ, और ये होती है सिर से आपके चारों तरफ। इसके बाद हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ ट्रेट थ्योरी फॉर द स्टेट ऑफ पर्सनैलिटी। ट्रेट थ्योरी का फादर कौन कहलाता है? अगर हम पर्सनैलिटी पढ़ते हैं तो पर्सनैलिटी में जो ट्रेट थ्योरी का फादर कहलाता है वो है आपका वुडवर्थ। वुडवर्थ ने मोस्टली पर्सनैलिटी थ्योरी दी हुई है, तो ये उनके फादर कहलाते हैं ट्रेट थ्योरी के। इसके बाद है कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के रिगार्डिंग। तो इंडिविजुअल डिफरेंस के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो ये है कि इंडिविजुअल जो डिफरेंस होता है ये सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी से आता है। क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से ही इंडिविजुअल डिफरेंस आता है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चंस के आंसर बता चुकी हूँ वो है 15। आगे मैं आपको 16 से 30 तक नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, आप देखना मत भूलिएगा। ठीक है, एक साथ पॉसिबल नहीं है ये सब करने, तो 2022 का ही 16 to 30 तक के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी अपलोड कर रही हूँ। प्लीज़ देखिएगा, उसके बाद मैं इंग्लिश हिंदी का करूँगी। थैंक यू सो मच।